आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है या एक्सेल शीट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से दिखेगी बिफोर प्रिंटिंग, राइट। अभी जो टाइप मैंने किया है आपके सामने एक डेमो डाटा है। अगर मैं इसको सिंपल कंट्रोल P करके प्रिंट निकाल दूंगा तो वो प्रिंट आउट तो निकल जाएगा, लेकिन वो कितने पेजेस में आएगा, वो 1 में आएगा, 2 में आएगा, आइदर वो आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आएगा या फिर वो लैंडस्केप में आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारी उस चॉइस के ऊपर जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी हुई है, राइट। सो सिंपल सी बात है कि प्रिंट प्रीव्यू हमें हर बार देखना ही देखना है प्रिंट निकालने से पहले, ठीक है। उसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F2। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे सामने आ गया प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये हमारा पेज है, इतना एंटायर जो एरिया है हमारा ये वाला सारा खाली है, वैकेंट है एंड सिर्फ इतना ही यूज़ हो रहा है। तो यही बेनिफिट होता है प्रिंट निकालने से पहले कि आप यूज़ कीजिए प्रिंट प्रीव्यू फीचर, ताकि आपको बताए। इसके बाद फर्दर अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से कमांड दीजिए, वो प्रिंट आउट जो आपका प्रिंटर अटैच होगा उसे वो निकाल देगा, राइट। तो अब हम जो करने वाले हैं आज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो बेसिकली क्या है, वो है पेज लेआउट ऑप्शन। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज लेआउट पे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है ऑप्शन ये बता रहा है पेज सेटअप। इसमें आपका मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक है, बैकग्राउंड है एंड प्रिंट टाइटल्स हैं। और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हमने पेज की स्केलिंग करनी है या कुछ शीट ऑप्शंस हैं जो हमें व्यू करना है या प्रिंट करना है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक डाटा है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सो इस डाटा को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इनके जो कॉलम्स हैं इनको मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन आ रही है। ये लाइन बेसिकली क्या है, एक पार्टीशन है बिटवीन 2 पेजेस। इसके जो लेफ्ट में एरिया है ये आपका 1 पेज में आ रहा है और इसके जो राइट में एरिया है वो आपका 2nd पेज में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल F2। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल F2 किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पेजेस हमारे पास 2 कन्वर्ट हो गए। और अभी हम किस पेज पे नंबर है, नंबर 1 ऑफ 2 मीन्स कि करंट पेज नंबर 1 है और टोटल पेज हमारे पास 2 हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए 2 रिकॉर्ड्स हमारे जो है नेक्स्ट पेज में आ गए। अब मुझे बड़े ये ऑड लग रहे हैं क्योंकि ये 2 पेज के लिए 2 फील्ड्स के लिए मुझे अलग पेज निकालना होगा। सो इट्स बेटर कि कुछ ना ऐसा कुछ करूँ कि ताकि ये डाटा जो है हमारा जो दूसरे पेज में आ रहा है ये एक पेज में आ जाए। तो देखते हैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा। इसके लिए जो मेरे पास ऑप्शन है वो है मार्जिन। सबसे पहले ये पेज का मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक्टिवेटेड है वो है नॉर्मल। ये आपका जो ग्रे कलर से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल एरिया है। जो क्या बता रहा है कि टॉप एंड बॉटम आपका है 0.75 इंच एंड लेफ्ट एंड राइट आपका है 0.7 इंच, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि जो लेफ्ट एरिया है मुझे इसको इंक्रीज़ करना होगा एंड राइट को भी मुझे डिक्रीज़ करना होगा, ठीक है। सॉरी, डिक्रीज़ करना होगा लेफ्ट से एंड राइट से डिक्रीज़ करना होगा। मीन्स अगर मेरा दोनों तरफ से मार्जिन जो है 0.7 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा 0.2, 0.3, 0.4 जो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा कस्टम मार्जिन पे। तो यहाँ पे देखिए 0.7 आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ। मैंने यहाँ पे किया .2 एंड यहाँ भी मैंने किया 0.2 एंड ओके। अभी आप देख पा रहे हैं मार्जिन बढ़ गया और वो दोनों के दोनों जो रिकॉर्ड जो नेक्स्ट पेज में आ रहे थे वो एक पेज में आ गए। ये देखिए टोटल पेज कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 आ रहे हैं। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ है कि अगर मैं इसके आगे और लेना चाहूँ कॉलम तो वो नहीं आ पाएंगे। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, कंट्रोल C किया एंड कंट्रोल V किया, पेस्ट, चेक करते हैं कंट्रोल F2। देखिए 2 पेज आ गए। इसकी ऑप्शन ही नहीं थी, लेकिन इसको मुझे लेके आना हो तो वो कैसे आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आ रही है हमारे पास कि अगर मैं बात करूँ इस 98 की तो यहाँ पे या 7 की बात करूँ तो देखिए 7 के लेफ्ट में एंड राइट में बहुत सारी स्पेस है जो उसने ऑक्यूपाई की है। वो क्यों की है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो हेडिंग फील्ड है कंप्यूटर उसने फुल स्पेस ऑक्यूपाई की है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी सेल्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो मैं इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करता हूँ। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, तो एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं इसको। आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे होम पे गया एंड यहाँ से मैंने लिया टेक्स्ट ओरिएंटेशन एंड इसको रोटेट करता हूँ। अगर मैं करता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज तो कुछ इस तरह से आएगा, अगर मैं करता हूँ क्लॉकवाइज तो इस तरह से। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, वर्टिकल टेक्स्ट है हमारे पास, रोटेट टेक्स्ट अप है हमारे पास, रोटेट टेक्स्ट डाउन है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप लिया। अभी आप देखेंगे बिल्कुल इक्विवेलेंट में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एट वंस इन सभी कॉलम्स को एक साथ मुझे उतनी स्पेस देनी है जितनी इनको एक्चुअली चाहिए,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे गया और मैंने यहाँ पे लिया ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो विड्थ की कॉलम की जो विड्थ है वो उसको ऑटो फिट कर देगा। ये देखिए, अब इससे क्या हुआ, इतना मेरा स्पेस और ज़्यादा बच गया। अगर मैं अब करता हूँ कंट्रोल F2 तो देखिए हमारा आधा पेज खाली है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाटा कुछ और प्लेस करता हूँ, अगेन विद द हेल्प ऑफ कॉपी एंड कमांड। क्लिक किया एंड देन पेस्ट। अभी आप देखें अभी भी जगह बची हुई है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 रिकॉर्ड्स और लेता हूँ एंड फिर करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। अभी भी देखिए आपकी 2 रिकॉर्ड आ गए, लेकिन 2 रिकॉर्ड फिर बाहर चले गए। अब इन दो रिकॉर्ड को अगर मुझे इंसर्ट करना है एक ही पेज के अंदर तो आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्सेल में आपको फीचर दिया गया है कि आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग, ठीक है। अब स्केलिंग में 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है विड्थ और एक है हाइट। यहाँ जो हमारा पॉइंट आ रहा है जिसमें हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं वो क्या है, वो हमारा है विड्थ। तो इसकी जो विड्थ है मुझे फोर्सफुली सेट करनी है ताकि वो एक पेज में आए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में है, जिसकी स्केलिंग जो है कितनी है, 100% है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको 1 पेज में। तो जैसे ही मैं 1 पेज में करूँगा तो उसकी स्केलिंग कितनी होगी है, 96% हो गई है। इसका बेनिफिट क्या हो गया कि आपका विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग की डाटा जो आपका है वो तो एक पेज में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज करूँगा, देखिए नहीं आ रहा, वो एक ही पेज में कन्वर्ट है। लेकिन ये तब कामयाब है जब हम लोग के पास जो डाटा जो फील्ड्स हैं वो सिर्फ कुछ फ्यू रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, मतलब 1 या 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फॉर एग्जांपल इतने रिकॉर्ड मैं कॉपी करता हूँ और इतने मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अगर मैं अब इसको 1 पेज किया है तो देखिए क्या होगा, बेसिकली उसका फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब आप प्रिंट निकालेंगे तो माइट भी शायद आप ना पढ़ पाएँ इसको, ठीक है, रीडेबल ही ना हो। तो जब वो चीज़ रीडेबल ही नहीं होगी तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो आपने बस ध्यान रखें कि उस हिसाब से स्केलिंग करनी है जो कि अंडरस्टैंडेबल हो और जो कि पढ़ी जाए, ठीक है, सारे को नहीं करना। तो अभी कितनी स्केलिंग होगी, देखिए 90% होगी स्केलिंग आपकी। चेक करते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है, इससे रीडेबल ना हो। सो अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ ऑटोमेटिक मोड के अंदर तो अब भी वो स्केलिंग उतनी ही लेके चल रहा है, बिकॉज उसको मैंने चेंज नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट 90 ही सेट हो गई है। तो उसको मैं करता हूँ सेट अप टू 100 पे एंड एंटर करता हूँ। तो अब जैसे ही करूँगा तो देखिए 4 रिकॉर्ड आपके बाहर आ गए, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, ख़त्म हो गया। अब मैं इसको निकालता हूँ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाके दोबारा से। अब आप देखिए कि यहाँ पे कहीं भी बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो बॉर्डर्स अगर मुझे लगाने हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप होम टैब पे जाएंगे एंड होम टैब पे जाने के बाद यहाँ से फिर आप बॉर्डर को चूज़ करेंगे, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, लेफ़्ट चाहिए। बट मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता डाटा मेरा कितना होने वाला है। इधर वो 21 रोज़ में कवर अप होगा या 21 या 25 या 27 या अप टू माइट भी 100 रिकॉर्ड्स तक। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जितना डाटा मेरा एंटर हो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो आ जाएँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो हमारी ऑप्शन आ रही है ग्रिड्स, ये ग्रिड लाइन हमारी व्यू लेवल पे ऑन है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, देखिए अब ये ग्रिड हमारी ऑफ हो गई, कहीं भी सेल हमारा नहीं शो हो रहा, पूरी एक वाइट शीट अपीयर्स में आ गई है। व्यू करता हूँ, ये हमारी ग्रिड लाइंस आ गई है। अब मुझे प्रिंटिंग में लेके आनी है तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट। जैसे ही मैंने प्रिंट किया देखिए ग्रिड लाइंस आपके पास आ जाएंगी। आप चेक कीजिए कंट्रोल F2 करके, जितना डाटा आपका टाइप होगा उसके अंदर आपको वो चीज़ दिखाई देगी। इस पर क्लिक किया पहले, सॉरी वो पेज बाहर था क्लिक मेरा तो उसका प्रीव्यू दिखाया, मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल F2। अब देखिए ये ऑप्शन आ गया, देखिए बॉर्डर सबका आ गया ना ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे 4 रिकॉर्ड और ऐड कर दूंगा तो उसका भी बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो तब आएगा जब मैं यहाँ से इसको ऑन रखूँगा। इसके बाद बात करता हूँ हेडिंग्स की। हेडिंग्स में व्यू आ रहा है, देखिए ऑफ किया तो कौन सा रो नंबर 1 है, कौन सी 2 है, कौन सा कॉलम है, ABCD मुझे नहीं पता। व्यू करूँगा तो ऑप्शन आ गई। प्रिंट अगर करूँगा तो ऑप्शन ये प्रिंट के अंदर भी आ जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 ABCD। अब इससे होगा क्या, अब ये जो कॉलम हमारा बढ़ गया उससे ये जो कॉलम है हमारा वो नेक्स्ट पेज में चला गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन करिए, नहीं चाहिए तो इसको ऑफ़ करिए। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर रहा हूँ। अब चेक करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, देखिए अब आपका ये एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बात करता हूँ आपकी मल्टीपल रोज़ की। तो ये डाटा मेरा एक पेज में आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाऊँ इस तरफ तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा डाटा एक पेज में आ रहा है। नेक्स्ट पेज करूँगा तो ये डाटा हमारा सेकंड पेज पे आ रहा है। अब अगर मैं टॉप मार्जिन कम कर दूँ और बॉटम को भी कम कर दूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड और कम होने वाले हैं। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर दोबारा जाना है कहाँ पे, मार्जिन्स में, अगेन कस्टम मार्जिन में। पहले मैंने लेफ़्ट और राइट किया था, अब मैं करूँगा टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ मैंने किया 0.25 एंड यहाँ पर मैंने किया 0.25, ठीक है।
एंड ओके। अब देखिए, अब मैं चेक करता हूँ अब क्या फ़र्क पड़ा इसमें। अब इसमें फ़र्क ये पड़ा कि आपका डाटा जो है ये करने से क्या हो गया, ये इतने पेज में आया और दूसरे पेज में आपका ये आया। अब ये ऑप्शन जो है आपके पास बेसिकली इतना मार्जिन क्यों आ रहा है बीच में, आई थिंक यहाँ पे मार्जिन कोई सेट गलत हो गया है। मैं जाता हूँ दोबारा पे एक बार, ये देखिए बॉटम से बाय डिफ़ॉल्ट वैसे वो क्लिक हो गया 0.25 की जगह 2.25। मैं इसको यहाँ पे 0 करता हूँ एंड ओके करता हूँ। अभी आप देखिए कि अब उससे क्या होगा, ये आपका नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पेज में कितना डाटा आया आपका, सिर्फ 6 रिकॉर्ड आए। सो इट्स मैनेजेबल, आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट करेंगे 1 पेज में। जैसे हाइट करेंगे तो उसकी जो स्केलिंग है देखिए फिर अगेन 100 से 90 पे रिड्यूस हो गई है। एंड अब आप देखेंगे वो फोर्सफुली उसको एक पेज में ले आया। इससे ज़्यादा अगर मैं कोशिश करने की करूँगा तो क्या होगा, इसका डाटा को वो और साइज़ छोटा कर देगा, जो कि पढ़ने में दिक्कत देगा आपको। सो आपने उतने ही रिकॉर्ड करने हैं जितने आपसे इजीली पढ़े जाएं। तो यहाँ पे इसको मैं अगेन हाइट को करता हूँ ऑटोमेटिक एंड स्केलिंग करता हूँ आपकी दोबारा से 100%। इससे क्या होगा, आपका डाटा नेक्स्ट पेज में चला गया। अब ये 2 पेज में आ रहा है। फिर मैं बात करता हूँ ओरिएंटेशन की। आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करता हूँ तो पेज आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर। चेक कीजिए प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2 करके देखिए। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ पोर्ट्रेट तो देखिए पोर्ट्रेट आपका इस तरह से आएगा वर्टिकल में। अगर मैं करता हूँ यहाँ से लैंडस्केप तो ये लैंडस्केप इस तरह से आएगा हॉरिजॉन्टल में। इससे मेरे पास विड्थ और ज़्यादा बढ़ गई। सेकेंडली मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के बाद फिर आता है साइज़। साइज़ जो है हमारा पेपर का, ये पेपर साइज़ की बात कर रहा है बेसिकली। हम जो फोटो कॉपी यूज़ करते हैं वो हमारा साइज़ होता है A4 का। एंड दूसरा आता है हमारा एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर, फिर होता है लेटर। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखें अगर A4 का साइज़ मैं बात करूं कि जिसकी जो विड्थ है वो है 8.27, यहाँ पे कितनी है 8.5, यहाँ पे कितनी है 7.25, 1 इंच का फ़र्क है। अगर मैं हाइट की बात करूँगा तो A4 में कितनी है 11.69, यहाँ पे कितनी है 10.5, यहाँ पे कितनी है 11। मीन्स कोई अराउंड हाफ और 1 इंच के आसपास का फ़र्क है। तो लेकिन ये जो फ़र्क है एक्चुअली मार्जिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देगा अगर आप पेपर चूज़ सही नहीं करेंगे। तो अगर आपने एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं और डाटा प्रिंट लेना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पेज पे आपको प्रिंट लेना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको A4 शीट के ऊपर प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे A4 ही चूज़ करेंगे। अगर आप A4 चूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो इस लेआउट के ऊपर काम नहीं करेगा जो आपने चूज़ करनी है, बल्कि उस पर काम करेगा जो आपने सेलेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो लेटर है। ठीक है, अभी आप देखिए ये मार्जिन पूरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे साइज़ को A4 करूँगा तो देखिए क्या हो गया, उतना ही है, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे बिकॉज क्योंकि वो 11.1 है 11.69 है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा पेज तो बड़ा है ही है लेकिन आपका जो है स्पेसिंग आपकी यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकती है और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं पेपर का साइज़ क्योंकि A4 का 11.69 है, अगर मैं लेटर लूँगा 11 तो ऑब्वियस ये बात है कि विड्थ छोटी होने वाली है, कितनी 0.69 इंच। ठीक है, इससे ये जो रिकॉर्ड है कॉलम्स है माइट बी 2 और 3 कॉलम्स आपके नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। तो मैं लेटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये फिर भी नहीं गए। ये फिर भी क्यों नहीं गए, बिकॉज क्योंकि ये सारे के सारे उसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स जो हैं और पेस्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉपी एंड कमांड, कॉपी पेस्ट कमांड। अब चेक करते हैं। अब आप चेक करेंगे प्रीव्यू, कंट्रोल F2 करके, कंट्रोल F2 करके मैंने क्लिक किया तो आप ये देखिए पेज 1 ऑफ 4, अरे हो रहा था वो तो 2 3, देखिए 3 कॉलम बाहर चले गए। ठीक है, अब ये 3 कॉलम जो बाहर गए हैं ये इसकी वजह से गए हैं कि मैंने जो साइज़ लिया है वो क्या लिया है, लेटर लिया है, 11 इंच का है। याद रखना कि 3 रिकॉर्ड बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 11.69 किया तो अब क्या हुआ, अब भी उतना ही हुआ। तो आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एक्चुअली। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से करता हूँ 100%। 3 कॉलम आए, पेपर साइज, एग्जीक्यूटिव। देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव किया, देखिए 5 6 इनफैक्ट 7 कॉलम्स जो हैं हमारे उस पेज के बाहर चले गए। अगर मैं यहाँ से करता हूँ लेटर तो लेटर से देखिए 3 कॉलम बाहर चले गए। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ A4 तो A4 और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो ये हमारे चॉइस के ऊपर काम करेगा कि हमें कौन सा पेज लेना है। सो इट्स बेटर कि आप पहले पेपर डिसाइड कर लें जहाँ पे प्रिंट निकालना है। तो मुझे A4 पे निकालना है तो मैंने यहाँ पे A4 लिया। तो A4 के हिसाब से मुझे ये 3 कॉलम बाहर चाहिए
जा रहे हैं तो मुझे एक में करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से विड्थ को 1 पेज में कन्वर्ट कर दूँगा सो डैट कि वो 1 पेज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए 1 पेज में कन्वर्ट हो गया। अब चेक करते हैं प्रीव्यू, लेकिन फिर भी वो 1 में ही दिखा रहा है। देखिए ये 1 पेज में आ गया। अब मैं बात करता हूँ नीचे हाइट की, वो मैंने बता दी है आपको। सो अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स की बात करूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पेज के बाहर जा रहे हैं। चेक कीजिएगा एक बार, यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट सेकंड पेज, ये देखिए इतने रिकॉर्ड बाहर आ रहे हैं। इसमें अब देखने वाली बात ये है कि अगर मैं बात करूँ, ये जो 90 है इसकी कॉलम हेडिंग क्या थी, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है आपके पास प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल बेसिकली क्या होता है, जो हम टाइटल हेडिंग में देंगे उसको वो रिपीट करता रहेगा अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस, जितने पेज में आपका डाटा जाएगा। तो मैं यहाँ प्रिंट टाइटल में गया, सबसे पहले मुझे चूज़ करना है प्रिंट एरिया। तो मेरा प्रिंट एरिया क्या है, मेरा प्रिंट एरिया यहाँ से शुरू होता है एंड देन मेरा प्रिंट एरिया यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ रोज टू रिपीट। अब ये मेरी रो है तो मैं रो लूँगा। अगर मुझे कॉलम रिपीट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से कॉलम लूँगा। मुझे करना है रो, तो मैं यहाँ से रो ले रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव एंड रो में गया, देन क्लिक ऑन फोर्थ एंड देन ओके। अभी आप चेक करेंगे कंट्रोल F2 करके, तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पेज पे आपका आ रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, ये देखिए आपकी हेडिंग रिपीट हो गई है। ठीक है, तो ये जितनी भी डाटा रिपीट करेंगे, मल्टीपल डाटा एंटर करते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी जो है हर एक पेज पे आती चली जाएगी। तो एक मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे 4 रिकॉर्ड बाहर जा रहे थे और मैंने रिकॉर्ड कुछ और भी पेस्ट कर दिए मैंने, लेकिन अभी भी ये 4 रिकॉर्ड ही दिखाएगा आपको। जो मैंने पेस्ट अभी किए हैं वो नहीं दिखाएगा। चेक कीजिएगा, ये देखिए उतने ही आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे। बाकी क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज जो डाटा की रेंज है अभी वो मेरी उतनी ही है। ठीक है, पहली रेंज मेरी कम थी, अब मेरा डाटा मेरा कहाँ तक चला गया, अब डाटा मेरा चला गया 92 तक। तो जब आप प्रिंट टाइटल में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 66 तक आ रहा है। तो मुझे कहाँ तक करना है, मुझे यहाँ पे करना है 92 तक। तो इधर आप इसको चाहे टाइप इस तरह से कर लें, या फिर आप इस एरिया को चूज़ इस तरह से कर लें। ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहाँ से करता हूँ ओके। अब आप चेक कीजिएगा कंट्रोल F2 एंड प्रिंट प्रीव्यू। अब आप देखिए फर्स्ट पे टाइटल आपका आ गया। आगे जाऊँगा पेज नंबर 2 पे, अब देखिए टाइटल आपका यहाँ भी आ गया। सो ये आपका होता है प्रिंट टाइटल, राइट। अब प्रिंट टाइटल मैंने आपको बताया, इसमें एक ऑप्शन आती है आपके पास कि आपको किस तरह से पेपर लेना है। अगर मैं करता हूँ डाउन देन ओवर, तो देखिए फर्स्ट पेज डाउन, फिर इस तरह जाएगा थर्ड, फिर इस तरह जाएगा फोर्थ। अगर मैं करूँगा ओवर देन डाउन, तो फिर ये फर्स्ट पेज ऐसे, देन राइट, फिर देन लेफ्ट, फिर देन राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये होती है, आपको जो भी चूज़ करनी है वो आप कर सकते हो। ये लिया मैंने एंड ओके, राइट। तो ये आपका प्रिंट टाइटल है। फिर मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड की। अगर आपको कोई बैकग्राउंड लगानी है तो मैं क्लिक किया। अगर आपको जाना है ऑफलाइन तो ऑफलाइन जाइए, अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन। सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ शिमला, तो शिमला की जो फ़ोटोज़ होंगी वो आपकी शो हो जाएंगी वहाँ पे। लाइक मैंने ये फ़ोटो ली, इंसर्ट किया, तो ये फ़ोटो जो है आपकी बैकग्राउंड में आ जाएगी। लेकिन इसका प्रिंटिंग से कोई मतलब नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं आएगी, जस्ट फॉर द अपीयरेंस आपको शो कर रहा है। सो हम लोग जो है प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट बैकग्राउंड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट एरिया की। दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपसे मैं बात कहूँ कि मुझे ए से लेके एम तक डाटा प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे फिर इन रिकॉर्ड को रिमूव करना होगा, या फिर आइदर मुझे इन रिकॉर्ड्स को किसी नई शीट पे ले जाके प्रिंट निकालना होगा। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने सेलेक्ट किया ए से लेके एम तक, मैं यहाँ से प्रिंट एरिया में जाता हूँ एंड यहाँ से लेता हूँ सेट प्रिंट एरिया, क्लिक किया। अब मैं चेक करूँगा जब कंट्रोल F2 करके अगेन दोबारा से, तो देखेंगे आप सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड आएगा जितना मैंने सिलेक्टेड किया था, बाकी वो सब उसको स्किप कर देगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ प्रिंट एरिया में जाके अगेन क्लियर प्रिंट एरिया। अब वो क्लियर कर दिया उसने। अब कोई प्रिंट मार्जिन सेट नहीं है, अब वो ऑटोमेटिकली फुल पेज दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका है प्रिंट एरिया। एंड लास्ट टॉपिक इज़ ब्रेक। दिस इज़ आल्सो अ मेन पार्ट। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे फर्स्ट पेज में इतना डाटा चाहिए ए से लेके ई तक, ठीक है, तो मुझे क्लिक करना होगा F पे। ठीक है, अब मैंने F पे क्लिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा तो वो F से पहले जितने भी कॉलम्स हैं, आप देख ही पा रहे हैं कि ए से लेके ई तक है, उसको वो ब्रेक कर देगा। तो मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट पेज ब्रेक। देखिए ब्रेक हो गया, नहीं हुआ, इंसर्ट पेज ब्रेक। फिर मैं करता हूँ यहाँ पे R में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, अब चेक करो आप कंट्रोल F2 करके, तो ये आपका डाटा 3 पेज में आ जाएगा। अभी नहीं आया,
देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन सबसे पहले मैंने क्लियर ब्रेक किया। अब करता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक एंड देन इंसर्ट पेज ब्रेक, कंट्रोल F2, नहीं हुआ। आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए पहले आप ब्रेक में जाके रीसेट कीजिए एंड रिमूव कीजिए। एंड अब मैं सेलेक्ट करता हूँ जी को, ब्रेक पे जाता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। देयर इज ऑप्शन, देयर इज अ प्रॉब्लम समथिंग इन इट। पेज ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, बिकॉज आपकी हाइट जो है ऑटोमेटिक पे है, ठीक है। इसको आप यहाँ से कीजिए अगेन, जो विड्थ है आपकी 1 पेज में है, ठीक है। इसको आप कीजिए ऑटोमेटिक एंड देन यहाँ पे स्केलिंग चूज़ कीजिए 100%, राइट। अब देखिए ऑटोमेटिकली ऐसे मैंने किया, ये आपका पेजेस कन्वर्ट हो गए। चेक करते हैं, कंट्रोल F2, ये देखिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, उसके बाद डाटा आगे आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको उसको अगर आपको ब्रेक्स करना है तो आपको इसका ध्यान देना होगा कि ये आपका ऑटोमेटिक मोड पे होना चाहिए और स्केलिंग जो है अप टू होना चाहिए 100% तक। अगर आपने सेटिंग सेट्स कर रखी है, इसकी चेंज कर रखी है, तो फिर वो वर्क नहीं करेगी। तो पेज ब्रेक को निकालना है तो मैं यहाँ से ब्रेक में जाता हूँ एंड यहाँ से करता हूँ रीसेट ऑल पेज ब्रेक प्लीज़। एंड अब चेक करता हूँ कंट्रोल F2, तो देखेंगे कोई भी ब्रेक में नहीं आएगा, वो सब डाटा जो है हमारा एक ही पेज में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सारा। सो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू।